Namaskar to all. I am Namrata Sharma, your EVS teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 11, Air and Water. बच्चों, हमारा चैप्टर है एयर और वाटर। तो आज हम अपने इस चैप्टर में एयर और वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एयर को, और सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारी धरती के आसपास, पृथ्वी के आसपास जो गैसेस है, जो गैस है, उनको वो क्या है, वो एयर, हवा का मिक्सचर है। उन्हीं सब से मिलकर एयर बनती है। द सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या हम एयर को देख सकते हैं? नहीं, हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम इसको फील कर सकते हैं। कब? जब ये चलती है। आपने प्लांट्स को मूव करते हुए देखा होगा, हिलते हुए देखा होगा। तो ये किस वजह से होता है? ये हवा के चलने की वजह से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर। एयर भी थ्री टाइप्स की होती है, थ्री फॉर्म में होती है। सबसे पहली होती है वाइंड, ब्रीज और स्टॉर्म्स। ये तीन फॉर्म में पाई जाती है। सबसे पहले जो नॉर्मल हवा चलती है उसको कहते हैं वाइंड। फिर जो थोड़ी तेज़ हवा चलती है, जिसमें हमारे कपड़े भी उड़ते हैं, हमारे पेड़ बाल उड़ते हैं, जो तेज़ थोड़ी हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। और लास्ट होती थर्ड जो फॉर्म है एयर का, वो है स्टॉर्म। जब बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आता है तो उसको स्टॉर्म बोलते हैं। तो एयर थ्री फॉर्म में होती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या यूजेस हैं? वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए साफ और फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है। और उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है जो, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, फिश लिविंग इन वाटर। बच्चों, जैसे हम ब्रीथिंग के लिए नोज़ को यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो फिश होती है, जो पानी में रहती है, वो अपनी गिल्स को यूज़ करती है। उसके जो गिल्स होते हैं वो उसकी ब्रीथिंग का काम करते हैं। और पानी में जो एयर होती है उसी को वो अपनी गिल्स के द्वारा यूज़ करती हैं। ये देखो, आप देख पा रहे हैं, ये फिश के गिल्स हैं जहाँ से वो सांस लेती है। हम अपनी नोज़ का यूज़ करते हैं और फिश वाटर में अपने गिल्स को यूज़ करती है। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों, हमने नोज से ब्रीथिंग की, फिश ने गिल से ब्रीथिंग की, और प्लांट कैसे ब्रीथिंग करते हैं? जो लीव्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट्स कैसे लेता है? स्टोमेटा के थ्रू एयर को ऑब्जर्व करता है। अब आप देखिए, हम यूजेस, एयर का यूजेस किस किस में करते हैं? बॉल को भरने में, बलून में और टायर में, इन सब में गैस का यूजेस यानी एयर का यूजेस होता है। आग, तो आपको पता है आग भी हवा से ही जलती है। अगर आग नहीं होगी तो हवा भी, अगर हवा नहीं होगी ना बच्चों, तो आग भी नहीं जल पाएगी। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर भी जगह घेरती है। आप देखेंगे कैसे, आप सोचेंगे एयर तो दिखती ही नहीं है, हवा तो दिखती ही नहीं, फिर ये जगह कैसे घेरती है? ये जगह घेरती है जब आप बलून्स में एयर भरते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, उसमें हवा भर जाती है,
आप जितना भी बड़ा बनाएंगे उसमें उतनी ज़्यादा हवा भरेगी, तो क्या हुआ, हवा हवा ने जगह को घेरा, स्पेस को ऑक्यूपाइज किया ना। अब एक और फैक्ट बताती हूँ आपको कि एयर हैज़ वेट। एयर में वेट भी होता है, वज़न भी होता है। अब आप कहेंगे एयर तो बहुत हल्की होती है, इसमें कैसे वज़न होता है? तो आप एक एग्जांपल करके देखना। आप दो बलून लेना, दोनों में हवा भरना और उसको इस तरीके से टांग देना, और एक बलून की आप हवा जब निकाल देंगे ना, तो जो बलून फूला हुआ है वो अपने आप झुक जाएगा, यानी कि उसमें वज़न है तभी तो वो झुक जाएगा। इट मीन्स कि हवा में वेट होता है। बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वाटर पे। तो सबसे हम पढ़ेंगे वाटर सोर्सेस। वाटर इज प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। और जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, लाइक ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इन सबको वाटर की नीड होती है, बहुत ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर। डोमेस्टिक पर्पस, पहले हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ये सब के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ब्रशिंग के लिए, और ये सब यूज़ को बोलते हैं डोमेस्टिक पर्पस। गार्डनिंग के लिए ये सब डोमेस्टिक पर्पस है। एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें भी, कारखानों में भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, अब हम पढ़ेंगे पानी कहाँ से आता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी हमें रेन वाटर से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है और सरफेस वाटर से मिलता है। रेन वाटर, जो बारिश होती है ना, तो पानी बरसता है और बहुत सारा पानी हमारी धरती के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यही हमें बाद में याद काम आता है। सरफेस वाटर कहते हैं ये जो हमारी सरफेस पर यानी धरती पर जो पानी होता है ऊपर, जिसको हम देख सकते हैं, लाइक रिवर्स में, लेक्स में, झीलों वगैरह में, पॉन्ड्स में, तालाब में, स्ट्रीम्स में, झीलों में, और सीज और ओशियंस वगैरह में जो वाटर होता है उसी को सरफेस वाटर कहते हैं। और इस पानी को हम प्यूरिफाई करके पीने के लायक बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। जब बारिश के बाद पानी ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है और यही पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर प्रेजेंट बीनीथ अर्थ सरफेस, ये धरती के अंदर जाके ऑब्जर्व हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस पानी को हम वेल, ट्यूबवेल एंड हैंड पंप के द्वारा निकालते हैं और यूज़ करते हैं। और हमारे घरों में ये पानी कैसे आता है, हम इसको कैसे यूज़ कर पाते हैं, टेप के द्वारा। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हमने एयर और वाटर के बारे में पढ़ा, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एयर एंड वाटर आर मोस्ट एसेंशियल नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। जितनी भी धरती के ऊपर लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सब के लिए एयर और वाटर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, हम पानी और हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो आपको क्या करना है, आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई पाइप लीकेज है या टेप नी लीकेज है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल के उसकी लीकेज को ठीक कराएं। अगर आपके घर में कोई पानी को वेस्ट कर रहा है या घर के बाहर कोई वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको समझाएं कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, और आप खुद भी जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी को यूज़ करें। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।